नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक कहानी दिखाने लाई हूं। मैं चाहती हूं कैमरा आप घुमाकर भैया की तरफ ले जाइए। ये कहानी आपको हौसला भी दे सकती है और ये भी कह सकती है कि जब परिस्थितियां कई बार विपरीत हो जाए और जो आपने सोचा ना हो वैसी परिस्थितियां बन जाएं, तब भी उसमें कैसे आदमी डट कर आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। क्या नाम है भैया आपका? नंदलाल राय। नंदलाल। अच्छा भैया, ये बताइए कि ये अभी हुआ है, कैसे हुआ आपकी मतलब ये 2006 से। पहले क्या करते थे? प्रसन्नता के तुरने काम कर रहे थे आसाम में। तो फिर उसके बाद से आप अपने पैर पे नहीं चल पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या बोले डॉक्टर आपको? डॉक्टर बोले जे ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। स्पाइनल नस का, मेरुदंड का अच्छा नर्व उसका बैठ गई। अच्छा, अभी बात करते करते ये कंपन होने लग रहा है, इसका क्या कारण बता रहे हैं डॉक्टर? ये आक्रमण बता रहा है, पैर में आक्रमण जो होता है अच्छा, उससे आक्रमण बता रहा है। मतलब एक जैसे बैठे रहेंगे एक पोजीशन में तो दर्द होने लगता है? दर्द नहीं होता है, आक्रमण है तो कंपन हो जाता है, अपने आप ही हिलने लगते हैं। अच्छा, आपको पता चलता है कि पैर हिल रहा है? हाँ, हिलने के जब पता चल जाएगा। हाँ, तो भैया जिंदगी तो अचानक बदल जाती है। कहाँ आप मेहनत कश इंसान थे, चलने दौड़ने भागने वाले इंसान थे, अचानक परिस्थिति ऐसी बदल गई कि आप जब व्यस्त हो गए, जब जीवन लाइफ के लिए नहीं हो गया। माने 2006 से लेकर 2023 तक अभी तक स्थिति ऐसे बैठे हुई स्थिति है। 2006 से लेकर 2008 तक बेड रेस्ट में थे। पटना भी दिखाए हैं, दिल्ली एम्स में भी दिखाए हैं, नहीं समाधान हुआ तब घर पर बैठे हुए हैं। सब घर पे बैठ गए। तो ये बच्चों को पढ़ाते हैं भैया, आप दिखाइए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और 12-13 बच्चों को, टोटल कितने बच्चे हैं भैया? 14-15 बच्चा है, 15 बच्चे हैं। अच्छा, इसमें बड़े कम आए हैं आज? अभी लेट से करके आएगा वो लोग। लेट से आएंगे। तो ये क्या क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? आपकी खुद की पढ़ाई क्या है? कखो से लेके करके पारा गिनती यही सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। ABCD। कब से पढ़ा रहे हैं? 2010 से। 2010 से पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, किसी का नाम वाम जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा? बोलो। क्या नाम है? अंशिका। अंशिका। वाह भाई, बिंदी बिंदी लगा के आई एकदम सुंदर तैयार होके पढ़ने। कुछ आता है, सुनाओगी? काका काका सुनाओगी बेटा? ABCD? वो छोटकी बच्ची क्या पढ़ती है भैया? अभी कखो का सीख रही है। वो तो एकदम छोटी है। खड़े हो जा बेटा। खड़ा हो। ये तो इतनी छोटी है। इनके उम्र कितना हुई? 2.5-3 साल होगा। 3 साल। हाँ, 2.5 साल। सबसे छोटी मुझे लग रहा है यही है। हाँ, सबसे छोटी है। क्या नाम बेटा? बता नाम बताओ अपन। बोला नाम। डेरा पिया ना कुछ करे मिलो। नाम बताओ, नाम। ये एकदम चक्का भक्का हो गई है कि सामने कौन है जो इतना हेडफोन लगा के ये कौन सा आधुनिक यंत्र लेके हमसे बात करने चला है? हाँ? सीधा ताक रही है। क्या नाम है भैया इसका? उसका एथी है, आरती। आरती। हाँ। ये लिख पाती है क्या कुछ? नहीं, अभी गोल बनाती है, कखो सीख रही है। अच्छा, तो इससे कितना आमदनी है इस ट्यूशन से आपको? 700-800 मिल जाता है। 700-800 मिलता है, हाँ, जिसमें से कुछ बच्चे जो नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। हाँ। फिर भी उनको आप पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। नहीं बोलते हैं कि पैसा नहीं तो नहीं, वैसे बात शिक्षा नहीं। ऐसा बात नहीं। कुछ मानते 2-4 बच्चे फ्री पढ़ा नहीं देता है तो क्या करेंगे इसके? आते हैं तो पढ़, शिक्षा है, शिक्षा देने के काम है, दे रहे हैं शिक्षा। देखिए भैया का नाम नंदलाल बताए थे ना भैया अपना? जी, नंदलाल राय। तो नंदलाल भैया हैं और इनसे एक सीख तो ले सकती है हमारी शिक्षा व्यवस्था। भैया कह रहे हैं कि मान लो कुछ बच्चे पैसा नहीं दे रहे हैं तो शिक्षा व्यवसायी तो है नहीं। शिक्षा तो एक ज्ञान है जो शिक्षा तो एक भैया सबको देना चाहिए, मुफ्त देना चाहिए। हाँ, शिक्षा देंगे तो भी अगर ऑप्शन बढ़ेगा। तो कहाँ इतना महंगा फीस ले रहे हैं स्कूल वाले, प्राइवेट वाले? देखिए प्राइवेट वाले 800, 900, 2000, 3000 जितना ले पा रहे हैं उतना ले रहे हैं। अब उसकी अलग बात है। हमारा भी जो व्यवस्था है वो तो व्यवस्था नहीं है। हमारे जो स्कूल है, जो स्कूल में एडमिशन बच्चों को कराए इसलिए वो ले रहे होंगे। देखिए
शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, बेहतर मिलनी चाहिए। ये सीख आप भैया से ले सकते हैं कि ये खुद भी कोई और रोज़गार करने के लायक है नहीं, सिर्फ ये ट्यूशन चलाते हैं जिससे बच्चों को शिक्षित करते हैं और उससे ही इनको आमदनी मिलती है, उसी से इनका घर चलता है। उसके बाद भी दरिया दिली देखिए, इतने कम बच्चों के बीच में जो इनकी आमदनी है उसमें से भी 2-3 बच्चों को वो ऐसे ही पढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि एक तो इनके पास संसाधन बहुत कम है, उसके बावजूद इनका दिल कितना बड़ा है कि इनका ये मानना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अभाव में ना रह पाए, इसलिए शिक्षित करना है भैया। जी, हाँ, बच्चों को शिक्षा देने का काम है, जो देगा तो भी पढ़ाएंगे, या नहीं देगा उसको भी पढ़ाएंगे। ऐसा दबाव नहीं है जब बच्चों को पैसा देगा तो भी पढ़, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए अब भैया की एक बात से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार पैसे के अभाव में, मेरा खुद का अपना ये एक्सपीरियंस है कि पैसे के अभाव में जब आप टाइम पे फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बेंच पर खड़ा करा दिया जाता है, या कई बार उनको पेपर से भी निकाल दिया जाता है बाहर कि जाओ फीस लेके आना तो बैठना। मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, वो पैसा चूसने के एक मशीन बन गए हैं और वो अधिक से अधिक पैसा लूट लेना चाहते हैं। शिक्षा नहीं देते हैं, लूट लेना चाहते हैं। और वो इतनी महंगी फीस, कभी आप समझिए ना कि जो स्कूल का मंदिर, जो शिक्षा का मंदिर स्कूल है, वहाँ पर क्या किताबें बिकती हैं क्या? वो किताब भी खुद ही देंगे, ड्रेस भी खुद ही देंगे, बच्चों का मोजा भी खुद ही देंगे, कॉपी भी खुद ही देंगे, यहाँ तक कि जो कॉपिया पे जिल्द चढ़ाना है वो भी वो खुद ही देंगे। कॉपिया के ऊपर जो नाम लिखने के लिए नेम स्लिप होता है वो भी वो खुद ही देते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है मोजा, जूता सब कुछ वहीं से लेना है। अब कुछ दिन बाद ये भी कर देंगे कि बच्चों को जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आएंगे वो टिफ़िन भी हमारे यहाँ से खाएं, उसकी भी व्यवस्था करा देंगे ये लोग। मतलब ऐसे कि आपसे ना, जो ये गर्मी की छुट्टी में जब आप ये बच्चे छुट्टी ले लेते हैं उसकी भी फीस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे वसूलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा हमें बच्चों को बेहतर देनी है, अच्छी देनी है, तो हम प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन करा देते हैं ना भैया। जी जी। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है स्कूल, सरकारी वाला कि प्राइवेट वाला, बताइए। अब तो मान लीजिए सरकारी स्कूल तो मान्यता है, और प्राइवेट में लोग, सरकारी में पढ़ाई नहीं होने के कारण बच्चे को अपने प्राइवेट में एडमिशन कराते हैं। सरकारी में मास्टर को लापरवाही के चलते हैं। तो काहे नहीं पढ़ाते उन लोगों को? आपको क्या लगता है तनख्वाह उनका तो उनको भी मिलता है? तनख्वाह मिलता है लेकिन बच्चों का पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए सरकारी के बच्चों है जो इसमें जो देखते हैं ना, सरकारी बच्चे हैं, सरकारी बच्चों का उसमें नहीं सिखाया जाता है। केवल टीचर लोग आते हैं और कुर्सी पर बैठ करके अपने 2-3 मैडम हो या बात करते हैं, गप सरा का, बस टाइम पास। देखिए प्राइवेट स्कूल का बच्ची है, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए, क्या बोल रही है, वो बता देती है धड़ाधड़ बताएगी। और ये सरकारी वाले बच्चे नहीं, सरकारी नहीं बताएंगे पाएंगे। देखिए ये एक गैप मैं आपको दिखाती हूँ। क्या नाम बेटा आपका? अंशिका। अंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में। आपका क्या नाम बेटा? सिपाही। हाँ, सिपाही। क्या? सिपाही। सिपाही। अरे वाह। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथा। सरकारी का लड़का है। हाँ। तो क्यों इतना घबरा जा रहे हो बेटा? मैं तो डांट भी नहीं रही हूँ आपको, इतना प्यार से बात कर रही हूँ। क्या बनना है आगे? क्या बनोगे आगे? पढ़ लिख के क्या बनोगे? बोलो भाई, क्यों इतना सर? आप क्या बनना चाहती हैं? बोलो सिखा। बोल दो। ए भाई, दोनों ही बच्चे शर्मा रहे हैं। लेकिन आप एक जो है ना लेवल का गैप देख सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इस बच्ची को देखिए और इस बच्चे को देखिए। यही एक बड़ा बदलाव आता है जब आप अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो, क्योंकि आपको एक मेंटेन रहने का तरीका सिखाया जाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि भले पिता मजदूरी करत हाँ लेकिन पढ़ाओ जाए प्राइवेट में। हाँ, भले नून रोटी खा जाए लेकिन लड़का प्राइवेट में पढ़ाओ। जब सरकारी में पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कारण तो यही है। आप आरोप लगा रहे हैं। बच्चा मैडम पढ़ाती हैं कि नहीं? हाँ? पढ़ाती हैं। सर जी तो कह रहे नहीं पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं बताओ? अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2 में ना? चौथा में। अच्छा, तो ABCD सुनाओगे? ABCD चौथे के बच्चे के हिसाब से बहुत छोटा हो जा रहा है। जनवरी फरवरी सुना दो। अच्छा, आता है? नहीं आता है। संडे मंडे आता है? नहीं आता है। आपको आता है बेटा? यस मिस। सुनाओ।
SUNDAY Sunday, MONDO Monday, TUSDAY Tuesday, WEDENESDAY Tuesday, THURESDAY FRIDAY Friday, SATRESDAY. सही सुना रहे हो? हाँ सही सुनाए हो? चाचा कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं गलत है। पहले बताओ सही है कि गलत है? सही से बताओ। बेटा बताओ ये सही सुनाया है कि गलत सुनाया है? आपको नहीं पता? देखिए बात ये कि बच्चों का बाल मन होता है, इन पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जो किसान पिता अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर होता है। कारण क्या है? क्योंकि फीस तो बहुत अच्छे मिलते हैं टीचरों को, फिर भी बच्चे जो है प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होता है? मैडम जी क्या सिखाई है बताओ? पहले ही कह दे रही है नहीं आ रहा है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भैया को दिखाइए, नंदलाल भैया को। इनकी कहानी और लोगों को हौसला दे सकती है। ये बता सकती है कि जब परिस्थितियाँ विपरीत हो तो थक कर हार कर बैठने से पहले एक बार मेहनत लगाइए, एक बार जोर लगाइए। ज़िंदगी आपको निराश नहीं करती हर बार आपको विपरीत परिस्थितियाँ कुछ बेहतर सिखाने के लिए विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। तो भैया अपने दम पे आप मेहनत कर रहे हैं, किसी के सहारे नहीं है। नहीं, किसी के सहारे नहीं, रहना भी नहीं चाहिए। नहीं। जब तक जिंदा है तब तक अपने दम पे रहना चाहिए, अपने बल पर। अपने बल पे। अपने जो सोचता है वो करना पड़ेगा। जो भी परिस्थिति हो तो अपनों ने झेलना है, दूसरों कौन झेलेगा? सही बात है। तो अब गुरुकुल व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन पेड़ के नीचे भैया जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को चौकी बैठा के। तो ये गांव में ही संभव है। और आप हमारा खास कार्यक्रम देखते ही रहते हैं मेरा गांव। तो मेरे गांव के तहत आप ये गांव देखिए जिसमें मास्टर साहब और बच्चों का एक अच्छा अनोखा रिश्ता आप देख सकते हैं। धन्यवाद।